बुली सीक टू हार्म इंटरमीडिएट अभी जाना। ओके सो आज मैं बात करूंगी हाउ आई वॉज बुलीड बाय माई जूनियर। नहीं, मैं इतनी लूजर नहीं थी, बट हाँ थोड़ी। तो ये बात है क्लास 5th की। तब मैं क्लास 5th में थी और मुझे बुली करती थी 4th क्लास की लड़कियां। बिलीव तो करना पड़ेगा, क्योंकि ना करके भी तुम क्या कर लोगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे, जब तुम्हें तुम्हारी जूनियर बुली करती थी तो तुम किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं थी। तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन था। वो जो ग्रुप था उसमें 2-3 लड़कियां टीचर की बेटी थी और वो टीचर सीनियर टीचर थे हमारे स्कूल के। तो अगर मैं उनसे कुछ कहती भी तो वो कुछ नहीं करते। उस समय मेरा ऐसा मानना था। तो इन सब बुली में जो मेरा सबसे घटिया एक्सपीरियंस था वो था कोलाज मेकिंग कंपटीशन। तो वो गर्मियों का मौसम था और हमारी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी, और इसी में जितने भी छोटे मोटे कंपटीशन होते थे इंक्लूडिंग कोलाज मेकिंग कंपटीशन ये होते थे। और मुझे उन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना अच्छा लगता था। हालांकि मुझे हर बार निकाल दिया जाता था, पर इस बारी मुझे कोलाज मेकिंग कंपटीशन में ले लिया गया और लास्ट तक लिया गया। और इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न था जो कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो कंपटीशन का समय आया और मैं एक्साइटेड होकर अपना सारा सामान, ग्लिटर, स्केल, कलर सब लेकर गई। ग्राउंड में पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में कंपटीशन होना था। तो मैं अपने हाउस वाली जगह पे जाके बैठ गई और बाकी टीममेट्स का इंतज़ार करने लगी। हमारा 5 का ग्रुप था जिसमें सारी मुझसे छोटी थी, सिर्फ एक को छोड़कर, वो मेरे ही क्लास की थी, बेसिकली क्लास मॉनिटर। अब कहानी शुरू होती है। तो वो जैसे ही आई एक दूसरे से बातें करने लगी और मेरे को बिल्कुल की तरह इग्नोर कर दिया, और मैं फिर भी स्माइल करती रही। अब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी डफर थी, बट उस समय नहीं पता था ना। थोड़ी देर बाद कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया। तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया और उन सब ने सबसे पहले मेरा सामान यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा हाँ कंपटीशन है, एक दूसरे का सामान तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। पर जैसे ही मैंने उनका सामान उठाया वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के झटक दिया, और मैं फिर भी स्माइल करती रही। और ऐसा होता गया, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि मैं बहुत सीधी थी। फिर कुछ समय बाद वो हेडिंग डालने लगी। अब उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि वो मेरे से छोटी थी। तो मैंने कहा ला मैं हेल्प कर देती हूँ, बट इतने में मेरे क्लास वाली लड़की बोलती तुम नहीं, तुम सब खराब कर दोगी। तो मैं फिर से कुछ नहीं बोली और बस ऐसे करके समय निकल गया। गुस्सा मुझे अपनी क्लास वाली पे आ रहा था, क्योंकि वो क्लास में तो मेरे से सही बिहेव करती थी, पर इधर जूनियर्स में आके वो ज़्यादा शेर बन रही थी। और उन लोगों ने मुझे लिटरली कुछ भी नहीं करने दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोटो भी खींची गई, मेरी भी खींची। हालांकि मेरी फ़ोटो मैगजीन में नहीं आई, पर फिर भी खींची। तो उन्होंने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया और हम सब लोग अपने क्लास की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारी छुट्टी हो चुकी थी। पर लास्ट में वो सब लोग मेरे पास आकर बोलते कि हम तुम्हारी मैम से कंप्लेन करेंगे। तो मैं डर गई। तो मैंने बोला पर मैंने क्या किया? तो वो बोलती तुमने कुछ किया ही तो नहीं। फिर मैंने बोला कि तुम ही लोगों ने तो नहीं मुझे कुछ करने दिया था। तो वो बोलती वो सब कुछ हमें नहीं पता, हम तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। भाई साहब मेरे को उस वक्त रोना आ गया। मैं शिकायत के डर से तुरंत क्लास की तरफ भागी तेज़ी से। अब जैसे ही मैं क्लास में घुसी तो मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड मुझसे बोलती कैसा क्या कंपटीशन। मैंने बोल दिया अच्छा क्या, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी जो कुछ भी हुआ उधर पे। तुझे पता तुझे इस कंपटीशन में क्यों लिया गया? क्यों? तो वो बोलती क्योंकि पिछली बार जब तुझे स्किट से निकाला गया था तब तो रोने लगी थी। उस रात अपन 2 बजे तक रोई। तब मुझे लगता था कि हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी है और वगैरह वगैरह। बट अब बिल्कुल समय बदल चुका है। अब वही सेम जूनियर लड़कियाँ मेरे पास आके बोलती हैं दीदी प्लीज़ साइड हट जाना, दीदी आपको मैम ने बुलाया है, दीदी मैं आपकी बुक ले लूँ। क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि अगर अब वो मेरे साथ वो बिहेव करेंगी तो मैं टीचर को बता दूंगी और वो धर ली जाएंगी। तब राइट्स पता नहीं थे मुझे। तो खैर छोड़ो, मैंने सबको माफ़ कर दिया और अब सब कुछ नॉर्मल है। इस वीडियो का मकसद ये था कि अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है, तुमसे कोई सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो यार बोल दो जाके टीचर से। बाद में पछताने से कोई भी फ़ायदा नहीं। फिर आके यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे फालतू से जिसको कोई देखेंगे भी नहीं।